श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता तृतीय खंड। मीना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मीना से मैनाक का जन्म। नारद ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेना को देवी की आराधना का उपदेश देकर के चले गए, तब गिरिराज हिमालय और मेना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थीं। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहीं। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थीं। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बना करके नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थीं। मेना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थीं। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमान मेना ने प्रेम पूर्वक शिव में चित्त लगा करके 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। ये 27 वर्ष पूरे हो जाने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मेना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज हिमालय की रानी महासाध्वी मेना, तुम्हारी तपस्या से मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो कह दो। मेना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मेना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को प्रणाम करके कहा। मेना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप का दर्शन हुआ है, इसलिए मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींच करके मेना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्तिभाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली हैं, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जगत जननी और सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी मातामही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली और कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का कैसे वर्णन कर सकती हैं? अथर्ववेद की जो हिंसा अर्थात मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन अर्थात आकार रहित तथा अदृश्य नित्य अनित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योगयुक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिनके द्वारा ब्रह्म के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। मातः, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आह्लाद की शक्ति है वह भी आप ही हैं।
ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों की ध्येय भूता नित्या ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छानुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतुभूता हैं, वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मेना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा हो वो मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर के हिमगिरी कामिनी मेना बड़ी संतुष्ट हुई और बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महादेवी महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो और दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजनीय हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री और रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनाक की बात सुनकर प्रसन्न हृदया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा करके कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे। उनमें से भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर के मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने, फिर कालक्रम से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समयानुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मैनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नागवधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित हैं। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मेना के गर्भ में आना, गर्भस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मेना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मेना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जगत जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे। जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्रदान कर देने वाली हैं, उन महेश्वरी उमा को अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। उससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभाव उतर आई। वे आनंदमग्न हो अत्यंत प्रकाशित होने लगी। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए थे। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मेना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आधान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मेना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ में आने से गिरी प्रिया मेना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभांगी मेना को देख करके गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वे महान तेज से संपन्न हो गई थीं। मुने, उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदनंतर महेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्न चित्त हुए वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसको धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया।
उस अवसर पर आद्याशक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाशगंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद जब देवता लोग स्तुति करके चले गए, तब मेनका उस समय प्रकट हुई नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस रूप का दर्शन प्राप्त करके गिरिप्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वे उन्हें परमेश्वरी समझ करके अत्यंत हर्ष से उल्लासित हो उठी और संतोषपूर्वक बोली। मेना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी ही शोभा है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी हैं। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय हैं तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाएं। साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, पर्वत पत्नी मेना की यह बात सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुई शिवा देवी ने उस गिरी प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मेना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा वह इस प्रकार है कि महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाएं और देवताओं का हित साधन करें। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दिया था और मैं अपने धाम को चली गई। गिरिकामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करके मुझमें स्नेह रखो। इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी। भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गईं और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नतापूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। पार्वती का नामकरण और विद्याध्ययन। नारद का हिमवान के यहाँ जाना, पार्वती का हाथ देख करके भावी फल बताना, चिंतित हुए हिमवान को आश्वासन देकर पार्वती का विवाह शिवजी के साथ करने की कहना और उनके संदेह का निवारण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर के लौकिक गति का आश्रय लेकर वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर के घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े वेग से प्रसन्नतापूर्वक वहां आई। नील दल कमल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देख करके गिरिराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदनंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शिवा गिरिराज के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा के समय में गंगा जी की जल राशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी बढ़ती है। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा हरि तपस्या मत कर कहकर के तप करने से रोका था। मुने इसलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिराज नंदिनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से ही विख्यात हो गई। नारद, तदनंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गईं जैसे शरद काल में हंसों की पात अपने आप स्वर गंगा के तट पर पहुंच जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश स्वतः महौषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है। अब अन्य लीला का वर्णन करता हूं, सुनो। एक समय की बात है कि भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नतापूर्वक तुम हिमाचल के घर गए।
मुने, तुम शिव तत्व के जाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। हे नारद, गिरिराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख करके प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर स्वयं ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और अत्यंत मस्तक झुका करके हाथ जोड़ करके तुमसे कहा। हिमालय बोले, हे मुने नारद, हे ब्रह्मपुत्रों में श्रेष्ठ जानवान प्रभो, आप सर्वज्ञ हैं और कृपापूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुणदोष हो उसे बतलाइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतुकी तो हो ही। गिरिराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा और उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मेना, आपकी यह पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बढ़ी है। समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अत्यंत सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में यह परम साध्वी और स्वजनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण विद्यमान हैं। केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसे ऐसा पति प्राप्त होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। ना उसके माँ होगी न बाप। उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर और सत्य मानकर मेना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बड़े दुखित हुए, किंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारे ऐसे वचनों को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, ऐसा सोचकर शिवा भगवान शिव के युगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अत्यंत स्नेह करने लगी। नारद, उस समय मन ही मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने, उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने, तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की इस बात को सुनकर के अपने मंगलकारी वचनों द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने कहा। नारद बोले, गिरिराज, तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, ये झूठी नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अतः शैल प्रवर, इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के भी एक उपाय है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो, जिसे करने से तुम्हें अत्यंत सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर भी हैं। वे सर्वसमर्थ हैं और लीला के लिए अनेक रूप धारण करने वाले हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाते हैं। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी हो तो वह उससे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर, सेव्य, निर्विकार, सामर्थ्यशाली और अविनाशी हैं। वे जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, अतः शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं। विशेषतः वे तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएंगे। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ हैं। वे इंद्र के वज्र का भी नाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन हैं तथा वे सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होंगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेंगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली हैं तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली हैं। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वे भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह न करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। ऐसा उच्च कोटि का प्रेम न तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा ही। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। जो जो काम नष्टप्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुनः उज्जीवन अथवा उद्धार होगा। आर्द्री राज, आपकी कन्या को पाकर ही भगवान हर अर्धनारीश्वर होंगे। इन दोनों का पुनः हर्षपूर्वक मिलन होगा। आपकी यह पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए।
हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुने नारद, मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है कि महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं, देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देवऋषि, ध्यान मार्ग में स्थित हुए ये भगवान शंभु परब्रह्म में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सगुण, निर्विशेष और निरीह जो परब्रह्म है, वही उनका अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अतः वे उसी का सर्वत्र साक्षात करते हैं, किसी बाह्य अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, यहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी ही बात सुनी जाती है। वह बात क्या मिथ्या है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरूंगा न ग्रहण करूंगा। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूं। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वे दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण कर लेंगे? यह सुनकर तुम नारद ने कहा, महामते गिरिराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी यह पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी। उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी नाम सती था। वे सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थीं। उन्होंने पिता के यज्ञ में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख करके क्रोधपूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही सती तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई हैं। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा हैं। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होंगी, इसमें संशय नहीं। नारद, ये सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बतलाई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृत्तांत को तुम्हारे मुख से सुनकर के हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गए। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उनके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन पर पास ही बैठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नतापूर्वक हिमलोक को चले गए और गिरिराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्वसंपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। शेषकल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगिराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगिराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।